जय माता दी मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि जिसका आगमन दोस्तों होने ही वाला है और दोस्तों चैत्र का महीना शुरू हो चुका है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह हिंदू वर्ष नव वर्ष का पहला महीना होता है। इस महीने में नवरात्रि भी आती है जिसे चैत्र नवरात्रि कहते हैं। दोस्तों, साल में कुल 4 नवरात्रि आती है जिनकी शुरुआत चैत्र नवरात्रि से होती है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना किया जाता है। माँ दुर्गा को सुख, समृद्धि और धन की देवी माना जाता है। इस साल की दोस्तों बात करें तो चैत्र नवरात्रि 2 अप्रैल 2022 से शुरू हो रही है, जो 11 अप्रैल 2022 तक चलेगा। दोस्तों, नवरात्रि के अंदर कलश स्थापना करके घट स्थापना करने का विशेष महत्व होता है। इस कलश की 9 दिनों तक पूजा की जाती है। अखंड ज्योति भी जलाई जाती है। कलश को भगवान विष्णु का रूप माना जाता है, इसलिए माँ दुर्गा की पूजा करने का पहले कलश की पूजा की जाती है। कलश स्थापना करके सभी देवी देवताओं की उपासना की जाती है। इसी के साथ ही नवरात्रि के 9 दिनों के व्रत की त्योहार की शुरुआत हो जाती है। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि के लिए शुभ मुहूर्त 2 अप्रैल 2022 शनिवार की सुबह 6:22 से सुबह 8:31 तक रहेगा। कुल अवधि 2 घंटे 9 मिनट की रहेगी। इसके अलावा घट स्थापना को अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:08 से लेकर दोपहर 12:57 पर रहेगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि नवरात्रि आने से पहले अगर आप अपने घर से इन प्रकार की चीज़ों को निकाल देते हैं तो कभी भी आपके घर के अंदर दरिद्रता नहीं आती है, आपके घर के अंदर आर्थिक तंगी नहीं आती है और आपके घर के अंदर अच्छी चीज़ें देखने को मिलती है। दोस्तों, कई बार क्या होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे घर के अंदर बहुत ज़्यादा दुख बढ़ाने वाली, नकारात्मकता बढ़ाने वाली और साथ ही साथ घर के अंदर गरीबी को लाने वाली मानी जाती है। अगर ये चीज़ें हमारे आसपास और हमारे घर के अंदर होती है तो कभी भी हमारे घर के अंदर शांति नहीं रहती है। तो नवरात्रि से पहले दोस्तों या नवरात्रि के दौरान आप अपने घर से इन चीज़ों को तुरंत प्रकार से हटा दें ताकि आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार का दुख दारुण्य देखने को नहीं मिले। तो बात करते हैं उन चीज़ों की। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो को पूरा और अंत तक देखें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम किसी चीज़ की बात करें तो दोस्तों नवरात्रि के दौरान नवरात्रि के अलग अलग रूप माँ दुर्गा के 9 रूप घर के अंदर प्रवेश करते हैं। तो जिस घर के अंदर गंदगी रहती है, जिस घर के अंदर साफ सफाई नहीं रहती है, वहाँ पर दोस्तों कभी भी घर की लक्ष्मी और माँ दुर्गा प्रवेश नहीं करती है। इसीलिए नवरात्रि से पहले ही अपने घर के अंदर से कूड़ा करकट जितना भी हो आप निकाल दे, घर को स्वच्छ और साफ सुथरा कर दे ताकि आपके घर के अंदर माँ दुर्गा और देवी प्रवेश कर सके, किसी भी प्रकार की के अंदर बाधा उत्पन्न नहीं हो सके। इसी तरह कई लोगों की दोस्तों आदत होती है कि घर के अंदर फर्नीचर टूट जाता है। उस फर्नीचर की किसी प्रकार की कोई अहमियत नहीं रहती, लेकिन उनका लगाव उस फर्नीचर के साथ हो जाता है जिसकी वजह से वह उसे फेंक नहीं पाते। दोस्तों, अगर आपके घर के अंदर टूटा हुआ फर्नीचर किसी कोने के अंदर पड़ा है तो ऐसे फर्नीचर पर राहु और केतु का दोष लग जाता है। ऐसे फर्नीचर पर दोस्तों सकारात्मकता नहीं रहती बल्कि वहाँ पर नकारात्मकता घर कर लेती है, जिसकी वजह से ऐसे घरों के अंदर आर्थिक तंगी देखने को मिलती है। ऐसे घरों के अंदर लड़ाई झगड़ा, किसी प्रकार की बीमारी होना आम बात हो जाती है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें, अगर आप इस प्रकार के खतरे से अनजान है तो तुरंत निकाल दें ताकि आपके घर परिवार और आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं आए। दोस्तों, इसी तरह अगर आपके घर के अंदर टूटा हुआ कांच है, दोस्तों टूटा हुआ कांच भी राहु का प्रतीक माना जाता है और जिस घर के अंदर टूटा हुआ कांच होता है वहाँ पर दोस्तों सकारात्मकता देखने को नहीं मिलती है, वहाँ पर ढेर सारी नकारात्मकता आ जाती है। इसीलिए अपने घर से टूटे कांच को भी तुरंत नवरात्रि से पहले या नवरात्रि के दिनों के दौरान घर से बाहर का रास्ता दिखा दे ताकि किसी प्रकार का दुख दारुण्य आपके घर परिवार और आपकी कुंडली पर देखने को नहीं मिले। इसी तरह दोस्तों अगर तुलसी
तुलसी को भी लक्ष्मी का रूप माना जाता है और केले के वृक्ष को भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। तो दोस्तों नवरात्रि से पहले आपसे निवेदन है, अगर आपके घर के अंदर तुलसी का पौधा और केले का पौधा नहीं है तो आप तुरंत केले का पौधा और तुलसी का पौधा अपने घर के अंदर लेकर आएं और नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान आप उनकी पूजा करें। निश्चित तौर पर देवी का आशीर्वाद आपको देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों अगर पहले से आपके घर के अंदर पौधा है और दोनों पौधे सूख चुके हैं या दोनों में से कोई भी एक पौधा सूख चुका है और आप उस पौधे की तरफ ध्यान भी नहीं देते, तो दोस्तों नवरात्रि के दिनों के दौरान अगर माँ दुर्गा आपके घर के अंदर भ्रमण के दौरान आती है और तुलसी के पौधे या केले के पौधे को सूखा हुआ पाते हैं तो दोस्तों देवी देवताओं के विशेष नाराजगी का सामना आपको करना पड़ता है। तो सूख चुका है तुरंत उसे नदी, तालाब या जमीन के अंदर गड्ढा खोद के विसर्जित कर दें और उसके बजाय आप नया पेड़ पौधा अपने घर के अंदर लेकर आएं ताकि वह उसकी हरी भरी महक आपके घर के अंदर सुख समृद्धि को बढ़ाती है। इसीलिए इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों मकड़ी का जाला हिंदू धर्म के अंदर बहुत अशुद्ध माना गया है। जिस घर को मकड़ी का जाला अपने आवेश के अंदर ले लेता है उस घर के अंदर संपन्नता देखने को नहीं मिलती। तो दोस्तों अगर आपके घर के अंदर मकड़ी के जाले जगह जगह पर पड़े हैं और मकड़ी के जालों का आप ध्यान भी नहीं देते हैं और वह इसी प्रकार से पड़े हैं तो दोस्तों समझ जाइए कि आपके घर के अंदर देवी लक्ष्मी और माँ दुर्गा अपने अन्य रूपों के साथ भूल कर भी प्रवेश नहीं करेगी। तो नवरात्रि से पहले अपने घर से तुरंत प्रभाव से मकड़ी का जाला हटा दें ताकि माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो, न कि उनके क्रोध का आपको सामना करना पड़े। इसी तरह नवरात्रि के दिनों के दौरान एक तो आप इस बात का ध्यान रखिए, आपके घर का जो मुख्य द्वार होता है वह कभी भी बाहर की तरफ नहीं खुलना चाहिए। घर का मुख्य द्वार सदैव घर के अंदर की तरफ खुले रहना चाहिए ताकि देवी देवता आपसे प्रसन्न हो सके और आपके घर के अंदर प्रवेश कर सके। दूसरा दोस्तों आपके घर के मुख्य द्वार के आसपास किसी प्रकार के नदी नाला नहीं होना चाहिए। नाला होता है किसी प्रकार का गड्ढा होता है, वहाँ पर गंदगी जमी रहती है तो उस घर के अंदर कभी भी देवता प्रवेश नहीं करते। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह जब नवरात्रि के दिन हो तो घर के मुख्य द्वार के आसपास कांटेदार पेड़ पौधे नहीं होने चाहिए। नवरात्रि के दौरान घर के मुख्य द्वार पर जूते बिखरे हुए नहीं होने चाहिए। अगर जूते भी बिखरे हुए होते हैं तो आपके घर के अंदर तरक्की नहीं आती और ना ही देवी दुर्गा आपके घर के अंदर प्रवेश करती है। इसी तरह घर के मुख्य द्वार के अंदर से चरमराने की आवाज़ या रगड़ने की आवाज़ या टूटा हुआ मुख्य द्वार जिस घर का होता है वहाँ पर भी देवी दुर्गा प्रवेश नहीं करती है। इसीलिए इसे भी अपने घर से बदल दें या तुरंत इसे रिपेयर करवा लें ताकि किसी प्रकार की दिक्कत आपके घर के अंदर नहीं हो। इसी तरह नवरात्रि के दिनों के दौरान अगर कोई व्यक्ति अपने घर के अंदर शराब, मांस और तामसिक भोजन का सेवन करता है दोस्तों, ऐसे घरों के अंदर भी देवी दुर्गा कभी भी कृपा नहीं लेकर आती, बल्कि ऐसे घरों से भी देवी दुर्गा नाराज हो जाती है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें, नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान सात्विकता का ध्यान रखें। नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान माँ दुर्गा के नियमों का पालन करें और किसी भी प्रकार का विघ्न अपने घर के अंदर नहीं करें ताकि आपके घर के अंदर संपन्नता देखने को मिले। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सही और सटीक जानकारियां आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।